नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत खूबसूरत देश स्वीडन के बारे में, जो यूरोप का देश है। तो दोस्तों, अगर इस देश की आधिकारिक मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ पे कोरोना चलता है, जो भारत के तकरीबन 8 रुपये के बराबर होता है। दोस्तों, अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 4,50,295 वर्ग किलोमीटर इस देश का क्षेत्रफल है। और अगर इस देश की पॉपुलेशन की बात की जाए 2023 के सर्वे के अनुसार तो 1,61,02,086 है। और अगर इस देश की जीडीपी की बात की जाए तो 599 बिलियन US डॉलर इस देश की जीडीपी 2023 के सर्वे के अनुसार। और अगर इस देश की पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो 55,094 US डॉलर इस देश की पर कैपिटा जीडीपी है 2023 के सर्वे के अनुसार। इस देश का आधिकारिक पशु मूष है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो यूरेशियन बैकबॉल्ड हैरबेल है। और अगर इस देश के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड है। और अगर इस देश के टेलीफोन कोड की बात की जाए तो +46 है। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस देश में कुछ घूमने फिरने की जगहों के बारे में। वैसे तो दोस्तों, ये देश पूरा ही घूमने फिरने लायक है क्योंकि ये यूरोपियन देश है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ जगहें बताता हूँ इस देश में घूमने फिरने के बारे में, जिसमें से पहला है यहाँ की राजधानी स्टॉकहोम। यही सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह है दोस्तों घूमने फिरने के लिए। इसको उत्तर का वेनिस कहा जाता है। ये इतना खूबसूरत है क्योंकि ये यहाँ का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हिस्सा है और काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक भी है दोस्तों। और ये प्राकृतिक रूप से पूर्ण रूप संपूर्ण है। आप यहाँ पर जा सकते हैं। गोथेनबर्ग यहाँ की दूसरी सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह है। ऐसा क्यों दोस्तों पता है? क्योंकि यहाँ पे हर वो चीज़ प्राप्य है जो एक देश में होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन स्थित है, वोल्वो स्थित है, समुद्री तट स्थित है। हम अगर इस शहर में आ जाते हैं तो दूसरी कोई भी जगह जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी प्राकृतिक भंडार है दोस्तों। यदि आप इतिहास में रुचि रखते हो और आपको ऐतिहासिक जगह जाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ विस्बी जा सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे मध्य युग स्वीडन की सारी वो चीज़ें बताई गई हैं जो स्वीडन में थी। यहाँ पे आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी स्वीडन की जो मध्य युग के दौरान चलती थी। और ये 1995 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भी शामिल किया गया है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक जगह है। और भी यहाँ पे बहुत सी छोटी मोटी जगह हैं जो घूमने फिरने लायक है और जन्नत से कम नहीं। वो आप यहाँ जाओगे तो पता लग जाएगा। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस देश के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। इस देश के अंदर रोजगार बहुत ज़्यादा ही हाई मात्रा में है। यहाँ पे बेरोजगारी बहुत कम है दोस्तों। अगर आप बेरोजगार हो इस देश के अंदर और आपके पास डिग्री है तो आपको हर महीना यहाँ की सरकार बहुत से डॉलर देती है। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है दोस्तों। यहाँ पे जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। ऐसा करने पर माँ बाप को जेल हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो भी बच्चों पे हाथ नहीं उठाते। अगर ऐसा करते हैं तो उनको भी जेल हो जाती है। बच्चों को लेके ये दोस्तों बहुत ज़्यादा कड़क कानूनों वाला देश है दोस्तों। नॉर्वे की तरह ये एक ऐसा देश है जहाँ पे 6 महीने तक रात रहती है और 6 महीने तक दिन रहता है। और ये देश भी काफ़ी ज़्यादा ही अलग देश है। स्वीडिश पासपोर्ट दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स में से एक है। अगर आपको इसका पासपोर्ट मिल जाता है तो आप बहुत ऐसे देश है जहाँ पर बिना वीज़ा के जा सकते हो दोस्तों। स्वीडन के बहुत सारे ऐसे गायक कलाकार हैं जो दुनिया भर में बहुत फेमस है। स्वीडन यूरोप के 6वें देश में से सबसे बड़ा देश माना जाता है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन सबसे कम है। जिस तरह हमारा भारत देश प्राचीन है और उसके बाद सबसे प्राचीन संस्कृति स्वीडन की मानी जाती है दोस्तों। ये एक ऐसा देश है जो कचरा रिसाइकल करने में सबसे ज़्यादा आगे है। ये अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों का भी कचरा रिसाइकल करता है और उससे बिजली बनाता है दोस्तों। इसमें फन फैक्ट ये है दोस्तों, एक बार इसके पास कचरे की कमी हो गई थी तो इसने ब्रिटेन से कचरा खरीदा था बहुत सारा और उसको रिसाइकल किया था। अगर इस देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो दोस्तों, ये हाइड्रो पावर प्लांट, लोहे के अयस्क और भी ऐसी बहुत सारी अर्थव्यवस्था है जो इस देश को और मजबूत बनाती है। साथ ही ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। ये यूरोप की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक है और ये सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में भी शामिल है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भी स्वीडन में उपलब्ध है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे मजबूत एजुकेशन और सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। इस वजह से यहाँ का जो साक्षरता दर है वो तकरीबन 99% है और यहाँ पे एजुकेशन एकदम फ्री है दोस्तों। अगर इस देश का आपको पार्ट 2 चाहिए तो कह देना, मैं इसका डिटेल में पार्ट 2 लाके दे दूंगा। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।